Hi guys, welcome back to the new vlog. And you saw me ready, so yes, today is my annual day and phone is not allowed, I asked, but so I can't record there. But mama dad will come and they'll show you all the annual day preparations and all my performances. Okay, here is dad. We'll meet you there, okay? सो गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि क्यारा को कुछ बाय बर्थ ही कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी, क्यारा को क्लेफ्ट पैलेट डायग्नोस हुआ था व्हेन शी वाज 3 months ओनली। तो उससे पहले एक्चुअली बाय बर्थ था ये प्रॉब्लम तो, बट डॉक्टरों को, जो डॉक्टर्स थे उनको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाए थे कि प्रॉब्लम क्या है। उसके नोज से जो भी मिल्क वगैरह वो करती थी ड्रिंक, इवन वो कैच नहीं कर पाई थी मदर फीड भी, और जो करती थी तो वो भी क्या होता था, नोज से आउट हो जाता था। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। काफ़ी जगह पे हम लोगों ने विजिट किया बट नहीं वो डायग्नोज हो पाया। फिर ग्रेजुअली और इवेंचुअली जब एक बार ये बीमार हुई तो हम लोग थे एक्चुअली उस टाइम पर रोहतक। तो रोहतक में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर शर्मा थे, उसको एक्चुअली त्रिनब को भी मैं वहीं दिखाती थी पहले। तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे को तो क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम है। जब तुम, जैसे मैंने सुना, पहले तो पता ही नहीं था एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती क्या है। फिर उन्होंने हमें समझाया, काउंसिल किया। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया कि छोटी सी बच्ची की मैं कैसे सर्जरी कराऊंगी। फिर वही अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही था, जब माँ बन गए तो स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। देन माई मदर, माई सिस्टर इन लॉ, उन्होंने समझाया दी कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट ये शुक्र करो कि पता चल गया टाइमली। तो हम लोगों ने अपना मन पक्का किया जैसे करके, स्ट्रॉन्ग बना के अपने आप को। फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर जब वो 11 months की हो गई थी तो हम लोगों ने उसकी सर्जरी कराई थी। अब एक स्विच इसका ओपन हो गया था, बाकी इसको ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो भी खाती है पीती है, नेवर कम्स आउट फ्रॉम नोज इटसेल्फ। अब ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा स्पीच थेरेपी वाला जो है वो हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पीच जो है उसकी, क्यारा की, आप लोगों ने भी व्लॉग्स में सुनी होगी, उतनी क्लियर नहीं है जितनी होनी चाहिए। बाकी शी कैन स्पीक। एक और चीज़ बताती हूँ, ये बोलती नहीं थी पहले, तो बहुत कम बोलती थी, मुझे ये भी टेंशन थी ये बोलती क्यों नहीं है। तो फिर किसी ने, एक्चुअली मेरी बुआ जी है, उन्होंने बताया कि इसको ना क्रो का जूठा खिलाओ। मैंने कहा क्रो कहाँ से जूठा करेगा और कैसे खिलाएंगे। फिर दही वगैरह का बताया। एक दिन ऐसे हुआ, मैंने काफ़ी ट्राई किया कि हो जाए, लेकिन अब वही है, क्रो कैसे करेगा कुछ समझ नहीं। और थोड़ा सा वो हाइजीन वाला इशू भी आ रहा था कि भाई हाइजीन नहीं होगा। बट एनी हाउ फिर लास्ट में एक दिन मुझे क्रो दिख गया और वहाँ बैठा हुआ, मैंने फटाफट से कर्ड अंदर से एक्चुअली मैं उस टाइम स्कूल जा रही थी, मुझे दिखा, मैंने कहा चल स्कूल बाद में जाऊँगी, पहले मैं कर्ड को जूठा ही कराती हूँ। फटाफट से कर्ड रखी, उसने थोड़ा सा जूठा पता नहीं कैसे कर भी दिया, फिर इसको मैंने खिला दिया। तो उसके बाद बाय गॉड, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती थी, इसने उसी इवनिंग में ही बात करनी स्टार्ट कर दी थी। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता था कि एक जैसे होता है ना कि मिथ्स होते हैं, तो वो मिथ लग रहा था, लेकिन नहीं, दैट वाज नॉट मिथ एट ऑल, दैट केम ट्रू। वो एक रेमेडी थी जो सच में मतलब हो गई। और आज ये बोलने से चुप ही नहीं होती, इतना परेशान कर रखा है इसने बोल नाउ ये इसका कुछ स्टॉप बटन ही नहीं है क्यारा का, राइट क्यारा? वन स्टार्ट जाती है तो पो 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 स्टार्ट ही रहती है। दोनों को देखो, शेड्स पहन के बैठे हैं मजे से। मम्मा का है नहीं। हाँ, मम्मा का न्यू लेके आएगी। हाँ, मम्मा के लिए क्यारा न्यू लाएगी। मम्मा का ब्रेक हो गया इसलिए, है ना? है कैसे? ब्रेक हो गया था, फोल्ड डाउन हो गया था, दैट्स व्हाई। ठीक है गाइस, चलो स्कूल में मिलते हैं अब आपको। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल में आफ्टर डूइंग डांस एंड ऑल। इतना अच्छा मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है स्कूल में। और जब हम लोगों ने एंटर किया था तो इतना मज़ा आया। मैम ने कोऑर्डिनेटर मैम ने पकड़ के डांस वांस कराया, तो बड़ा मस्त मज़ा आया। वेलकम बड़ा ओवरवेलमिंग था।
guys, she's Saloni ma'am. She's my favorite teacher, and yes, moreover, she's my class teacher. And as you can see, I'm pretty shy. And guys, यहाँ पे हम लंच करने आ गए थे कुलचा और परांठा डास में, बिकॉज मम्मा ने तो डिनाई कर दिया था लंच में करने से, तो वी थॉट चलो छोले भटूरे ईट करते हैं यहाँ पे आके. Okay, so thanks for watching guys, and please don't forget to like and subscribe. Put your valuable comments in the comment section, and bye.